रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है अमृतसर के एक किसान बलवंत की, जिसके लिए माटी ही उसका भगवान है और लहराती फसल चमचमाता सोना, जिसकी वो प्रतिदिन पूजा आराधना करता है। यहाँ तक कि जिसके लिए वो अपनी जान भी हंसते हंसते कुर्बान कर सकता है। बलवंत अपनी पत्नी हरप्रीत, अपनी बेटी प्रीतो के साथ खुशहाली से जीवन जी रहा था। उनका पूरा परिवार खेत में फसल काटने में लगा ही था। पापा जी, हुंदी वारी ते फसल बहुत वधिया हुई है। हाय हाय, गल्ला कट कर ते हथ वध चला, तेरे बापू नु सवेरे मंडी भी जाना है। अरे बेटा, तेरा बाप अभी जिंदा है, तू आराम से काट, मैं कर लूँगा। फसल काटने के बाद अगली सुबह जब बलवंत मंडी में फसल बेचने जाता है तो देखता है कि सब कुछ बंद पड़ा है और उसके जैसे और भी किसान एक साथ जमा होकर कुछ बातें कर रहे हैं। वो उनके पास जाकर पूछता है, अरे भैया, ये सब क्या हो रहा है? ਕੀ ਦਸੀਏ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। हाय, ऐसा क्या हो गया? ਬਸ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ। रातों रात पूरे पंजाब में आंदोलन का माहौल बन जाता है। सभी किसान मोर्चा लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं। हरप्रीत, हरप्रीत, मेरा जल्दी सामान पैक कर दे, मैं दिल्ली जाना है बस। हाय, ये की कह रहे हो तुसी? तुहानू पता भी है बाहर दा माहौल कितना खराब है। नहीं, तुसी ना जाओ। पापा जी, जो तुसी चले जाओगे तो साडा ख्याल कौन रखेगा? तू मेरा शेर पुत्र है, मैनू पता है तू सब संभाल लेगी। हाँ जी पापा जी, तुसी बेफिक्र होके जाओ। हाँ जी, आ लो तुहाडा सामान ते आप दा बहुत ज्यादा ख्याल रखना, ता जल्दी वापस आना। बलवंत अपने परिवार से विदा लेकर दिल्ली अपने बाकी सभी किसान भाइयों का समर्थन करने चला जाता है। दिन बीतते जाते हैं पर इस समस्या का कोई हल नहीं निकलता और गुजरते हुए वक्त के साथ साथ विरोध भी घनिष्ठ होता जाता है। हर टीवी न्यूज चैनल पर किसान ही छाए होते हैं। वहीं घर पर प्रीतो अपनी माँ का ख्याल रखती है, पर धीरे धीरे घर की आर्थिक हालत खराब होने लग जाती है और हालतों से मजबूर होकर बलवंत खुद को फांसी लगा लेता है। हाय हाय, मैनू किदे सहारे छੱਡ के तुसी कल्ले चले गए। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? पापा जी, तुसी सानू छੱਡ के चले गए, ਅਸੀਂ नहीं जी सकते ਤੁਹਾਡੇ बिना। हाय प्रीतो पुत्तर, हुण तेरे पापा ने कदी नहीं बोलना, इस सदा लई सानू छੱਡ के चले गए। नहीं मम्मी जी, हम कमजोर नहीं हो सकते। पापा जी नहीं रहे ता की होया, असीता है, मैं करूंगी सारा काम। अभी गम के बादल छटे ही नहीं थे कि प्रीतो और हरप्रीत पर कुदरत की मार पड़ जाती है। एक दिन मौसम इतना ज्यादा कहर ढाता है कि लगातार बारिश और तूफान की वजह से उसकी सारी पकी पकाई फसल खराब हो जाती है। हालात इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं कि घर में खाने के वांदे पड़ जाते हैं, जिसके चलते हरप्रीत डिप्रेशन में रहने लगती है। प्रीतो पुत्र, मिन्नू लगता है हुन मैं ज्यादा जी नहीं पाऊंगी, मेरा अंतिम वेला आ गया है। मम्मी जी, ऐदा दिया गल्ला ना करो। कुछ ही वक्त बाद उसकी माँ हरप्रीत का भी देहांत हो जाता है। बेचारी प्रीतो अकेली रह जाती है। उसके पास बेकार हो चुकी फसल, जमीन और गरीबी के सिवा कुछ नहीं बचा था। पर अपने इरादों की पक्की प्रीतो हार नहीं मानती और पक्का निश्चय कर लेती है कि वापस से वो अपनी जमीन पर खेती करेगी। क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, वो मदद के लिए सरपंच के घर जाती है। सरपंच साहब, मैं अब दोबारा खेती करनी है, मिन्नू कुछ पैसे दी जरूरत है। मदद तो तेरी कर देंगे, पर ये बता गिरवी क्या रखेगी? मैं अपना घर गिरवी रख दूंगी।
सोच ले, अगर समय पर पैसा नहीं चुका पाई तो घर से बेघर हो जाएगी लड़की। दूर खड़ा सरपंच का बेटा दलजीत ये सब देख रहा होता है। उसे प्रीतो को देखकर पहली नजर में ही उससे पहला प्यार हो जाता है। प्रीतो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और अपना काम शुरू कर देती है। वो अपने खेतों में ट्रैक्टर चलाकर जुताई करने की कोशिश करती है, पर पानी इतना ज्यादा होता है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं था। तभी वहाँ दलजीत आ जाता है और प्रीतो को ऐसे मेहनत करता देख कहता है, ओ जी तुसी तो बहुत मेहनती हो। अरे तुसी तो सरपंच जी दे मुंडे हो ना दिलजीत? नाम तो मेरा है दिलजीत, पर मेरा दिल तो जी आपने जीत लिया जब से मिलो हो। जी कित्थे खो गए तुसी? अच्छा सुनो जी, सरपंच जी नु कहना मैं सारा पैसा टाइम ते दे दवांगी, चिंता ना करन। हाय पैसे पूसे छड्डो, दिल दे दो ते दिल ले लो। हाँ जी की कहा तुसी? मैं सुनिया नहीं। जी कुछ नहीं, बस ऐही कि पैसे दा तो कोई चक्कर ही नहीं है। मैनू पता है कि तुसी कर लोगे। वैसे मैं मदद करना थोड़ी। ओ ना जी ना, ए मेरा काम है, मैं आपे कर लूंगी। तुसी पूछ लिया, यही बहुत है मेरे वास्ते। वक्त बीतता जाता है। प्रीतो दिन रात एक कर कड़ी मेहनत करती है। इसी बीच दिलजीत उससे मिलने आता है और दोनों बातें भी करते और साथ साथ काम भी करते। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। आखिरकार प्रीतो की मेहनत रंग लाती है। आसपास के सभी लोग उसकी इस सफलता की प्रशंसा करते नहीं थकते और फसल की कटाई का समय आ जाता है। वो फसल काटती है और मंडी में ले जाकर उस फसल को बेचती है, जिसका उसे बहुत अच्छा दाम मिलता है। प्रीतो अपना कर चुकाने सरपंच के घर जाती है। सरपंच जी ए लो, तुहाडे सारे पैसे वापस लेके आई हूं मैं। वाह पुत्र, तू तो बहुत बहादुर निकली। इतना सब होने के बाद भी तूने हार नहीं मानी। शाबाश बेटा, यूं ही तरक्की कर। तभी वहाँ दलजीत आ जाता है। पापा जी मैं तोड़े नाल कुछ गला करना चाहना है। हाँ बेटा बोल, क्या बात है? पापा जी मुझे प्रीतो बहुत पसंद है ते मैं उसी दे नाल ब्याह कराना चाहता हूँ। नहीं नहीं, एक ही कह रहे हो। हम तो बस अच्छे दोस्त है ना। बस करो तुम दोनों, अभी मैं यही हूँ और फैसला मैं ही करूंगा। पापा जी तोड़ा फैसला जो भी हो, मैं तो बस प्रीतो दा ही होना है। ओए खोत्या, मैनू भी ता तेरी पसंद बहुत पसंद है। प्रीतो तो वधिया कुड़ी तेरे जैसे नलायक मुंडे नू कदे भी नहीं मिल सकती। मिन्नू ता लग गया सी कि फिर दोबारा कदी मिन्नू मेरे पापा जी दा प्यार ही नहीं मिलेगा, पर आज लगदा जिवें जिंदगी विच सब कुछ मिल गया। हुन किसी चीज दी कोई कमी नहीं है मेरे कोल। इस तरह हमारी प्रीतो की शादी दिलजीत से बड़ी धूमधाम से हो जाती है। तो देखा दोस्तों, हमारी किसान प्रीतो ने किस तरह से मुसीबतों का सामना किया। क्या आपके आसपास भी ऐसी किसान वाली बहू है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।